आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जो दो बैसाखियां लगी थी, यानी कि जिन दो बैसाखियों का सहारा मिला था, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के सुप्रीमो हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो जेडीयू के जो है प्रमुख नेता हैं। इन दोनों का समर्थन मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो अपनी एक अहम कुर्सी बचाई थी, जिस कुर्सी पर जो है पूरे देश की निगाहें थी कि इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी अहम मंत्रालय नहीं मिला था। उसके बाद स्पीकर पद की उम्मीद थी, वो भी नहीं मिली। एक उम्मीद बची थी, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी, लेकिन उसका भी साफ इनकार कल जो है केंद्र की तरफ से कर दिया गया कि विशेष राज्य का दर्जा भी जो है वो किसी को नहीं मिलेगा। और भी जो कुछ बातें हुई, आज हम बात बजट पर भी करेंगे। क्या बजट से ये दोनों लोग खुश हुए हैं या फिर नहीं? विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो थी वो तो नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि लगातार बिहार के लोग खास तौर पर ये उम्मीद जता रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो हमें भरोसा दिलाया है विशेष राज्य के दर्जा, वो हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो लगातार एक के बाद दूसरी तरफ जो है पार्टियों में बदली तो करते थे, लेकिन विशेष राज्य की दर्जे की उम्मीद इस बार हुई थी, क्योंकि केंद्र में जो है भाजपा सरकार मजबूती से थी और एनडीए का हिस्सा बने नीतीश कुमार, और विशेष राज्य के दर्जे की जो है मांग की जा रही थी। एक आखिरी उम्मीद जो है वो बजट को लेकर थी, लेकिन अब यह भी साफ हो गया कि एक लंबी लिस्ट जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को दी थी, वो सब कुछ एक सपना बनकर रह गया। यानी कि बजट में भी जो है वो सब कुछ नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद की गई थी। यानी कि हमने आपको, हमारा चैनल ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने अपनी अपनी एक लंबी लंबी लिस्ट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी थी, और ये उम्मीद भी जताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बजट के उससे जो है हमें खुश जरूर कर देंगे, हमारे राज्य को वो तमाम चीजें दी जाएगी जिसकी हमने प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो करते हैं जो उनके मन में आता है। प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब तो जरूर दब रहे थे जब उनको सहारे की जरूरत थी। एक तरफ जो है उनकी आंखें नीतीश कुमार की तरफ टिकी थी, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के। लेकिन जब बजट की बात आई तो दोनों के जो है सपने वो अधूरे रह गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, केंद्र से उसका इनकार हो गया मंगलवार को। उन्होंने अपनी राय देते हुए जो है बिहार के विधानसभा में पत्रकारों ने जब इस पर सवाल पूछा, कई सवाल पत्रकार ने किए, तो जवाब में नीतीश कुमार ने कहा सब कुछ धीरे धीरे जानिएगा। देखिए, नीतीश कुमार ने पत्रकार से जो है वो सीधे मुंह उसका जवाब नहीं दिया और ये कहा कि सब कुछ सीधे सीधे जानिएगा। नीतीश कुमार जो है वो मुस्कुराते हुए भी नजर आए, लेकिन उस मुस्कुराहट में वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। यानी कि एक बड़े बजट की जो उम्मीद की थी वो बड़ा बजट जो है बिहार को नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला जिसकी एक बड़ी उम्मीद जो है की जा रही थी। इसके बाद सदन के अंदर चले गए। बता दें कि बजट 2024 में बिहार के लिए स्पेशल जो है राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार स्पेशल राज्य के जो है क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। सोचिए कि जब इनको सहारे की जरूरत पड़ी थी, जब सब कुछ अपना अपना दिख रहा था, और अब उनके क्राइटेरिया के अंदर जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए इनको जो है इनकी वो मांग पूरी नहीं की गई। केंद्र सरकार के फाइनल जवाब के बाद बिहार में जो है सियासी हलचल तेज हो गई। अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब तक जो तुम बार बार दूसरी दूसरी पार्टियों में अदल बदल के जा रहे थे, सिर्फ एक ही सपना दिखा रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो क्यों नहीं मिला? अगर तुम प्रधानमंत्री मोदी के साथ गए उसके बाद भी अगर ये हमारा काम नहीं हो पाया, यानी कि बिहार की जनता के साथ जो है वो धोखा हुआ। नीतीश कुमार जो है उनका रिएक्शन आया है। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो पहले की गई थी 29 तारीख को, हमने वो भी तस्वीरें दिखाई थी दिल्ली में, उसमें विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाते हुए जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था। विपक्षी नेताओं को लगता है कि बिहार को धोखा दिया गया। राजद के जो अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जेडीयू की सुप्रीमो को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसने कहा? लालू यादव, बड़े नेता रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे, उन्होंने साफ कह दिया कि जेडीयू की सुप्रीमो यानी कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि उनकी कोई हैसियत नहीं है एनडीए के अंदर। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं है, साफ पता चल गया। उनकी जो जो मांगे थी सब पर जो है भाजपा ने पानी फेर दिया। यानी कि एनडीए ने जो है कहीं ना कहीं जो है वो तगड़ा झटका नीतीश कुमार को दिया। जो कुछ मांगे थी वो सब कुछ में से कुछ भी ठीक तरीके से पूरा नहीं हो पाया। इसी पर जो है हमलावर होते हुए बोले, कौन बोला है? लालू प्रसाद यादव।
बड़े नेता कहे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि ज्यादा समय सरकार चलने वाली नहीं है, 15 अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार के बजट 2024 में बिहार को क्या कुछ मिला है। कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है फंड दिया गया है बिहार में, जैसा कि सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और पावर प्रोजेक्ट के लिए जो 21,000 करोड़ रुपए और बाढ़ आपदा के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित जो है किए गए। यानी कि बिहार को जो है बजट में यही चीज मिली है। बिहार की जो एक बड़ी मांगे थी ना वो कि 7 यूनिवर्सिटी चाहिए और हमें इतने पावर प्लांट चाहिए, उन तमाम पर जो है अब प्रधानमंत्री मोदी ने पानी फेर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरा बजट बनाकर दिया जाता है और बजट जो पेश किया है वो पेश किया है निर्मला सीतारमन ने। 7वीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमन का भी एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया। आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता भी जो है आज बजट पर हमलावर हुए। और गद्दावर नेता कौन? राज्यसभा सांसद और संजय सिंह ने बजट पर हमला करते हुए उन्होंने कहा इस बार का बजट सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ का बजट है। यह हमला किया है संजय सिंह ने। किसानों की एमएसपी दोगुनी नहीं हुई, कर्मचारियों की ओपीएस नहीं, नौजवान अग्निवीर योजना में फंसे रहेंगे, महिलाएं महंगाई की मार झेलती रहेंगी। देश के हर वर्ग को निराश करने वाला बजट लेकर आई है मोदी सरकार। ये देखिए किस तरीके से जो है लगातार अब विपक्ष हमलावर है। यह बजट निराशा का बजट है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि निराशा और हताशा में 2014 से पहले जो है जी रहे थे, वही आज जवाब जो है विपक्ष के लोग दे रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है जो कुछ अपना प्लान बनाया था उसी प्लान पर खरे उतरे हैं और विपक्ष को कुछ खास नहीं मिला, यानी कि जो उनको उम्मीदें थी। और हम बात करें कि रक्षा की, तो देश की जो रक्षा सुरक्षा के लिए जो बजट किया जाता है उसमें भी जो है उसको भी घटाया गया। यानी कि देश की सीमाओं पर जो है कहीं ना कहीं बजट को और बढ़ाना था कि हमारी सीमाएं और मजबूत हो पाती, लेकिन उसका भी बजट घटा दिया गया। यानी कि आज का बजट जो है उससे कहीं ना कहीं जो एक आम नागरिक को जो है कोई फायदा नहीं पहुंचा है। आम नागरिक जिस तरीके से महंगाई से जूझ रहा था वो ऐसे ही जूझता रहेगा। महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महंगाई पर कोई असर आने वाला नहीं है। तो बजट को का जो पूरा मामला था वो हमने आप तक पहुंचाया है। आज जिस तरीके से जो है मानसून सत्र का जो है वो आज दूसरा दिन था, कल से संसद का दूसरा सत्र शुरू हुआ था और आज बजट पेश किया गया। क्या कुछ सोचते हैं आप हमारी वीडियो को देखकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।